4 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है स्पेशल इनसाइड स्टोरी का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का इरादा जताया गया है, तो वहीं महंगाई रोकने के लिए खास फंड का इंतजाम भी बताया गया है। घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से वादों की झड़ी लगा दी गई है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो एक बात गौर करने वाली थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। सिर्फ एक साथ नजर ही नहीं आए, एक सुर में बोलते भी दिखे। बनाने की बात की है, वो भी जो अब तक अलग अलग मुद्दों पर नाराज हुआ तो एक बात गौर करने वाली थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। सिर्फ एक साथ नजर ही नहीं आए, एक सुर में बोलते भी दिखे। बनाने की बात की है, वो भी जो अब तक अलग अलग मुद्दों पर नाराज थे। अंतर रखने वाली सोचें हैं। 16 चुनावों में मुझे अगर सबसे अधिक किसी चुनाव के संदर्भ में आनंद का अनुभव हुआ है तो इस चुनाव का हुआ है। वास्तव में ये घोषणा पत्र एक व्याकुल व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को और एक नाउम्मीदी में डूबे हुए देशवासी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब सुनिए घोषणा पत्र जारी करते समय देश से मोदी ने कौन कौन से 3 वादे किए। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। अब देखिए बीजेपी के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें। राम मंदिर और धारा 370 के साथ समान नागरिक संहिता, रिटेल में एफडीआई नहीं, राज्यों को फैसले की आजादी, पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का इरादा, महंगाई रोकने के लिए खास फंड का इंतजाम, हर प्रदेश में एम्स बनाने का वादा, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट, गांव-गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट, अल्पसंख्यकों का विकास, मदरसों का आधुनिकीकरण, 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने संकेत दिया कि राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद दी जाएगी। विकास में जनता की क्या आवश्यकता है, क्या कठिनाइयां हैं और उस क्षेत्र में उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो दिल्ली से बैठ के नहीं होगा, वो उन राज्यों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके होगा और जिस राज्य को विकास के जिस स्तर पर लाने के लिए जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। मोदी ने कहा कि उनका जोर विकास और गुड गवर्नेंस पर है, लेकिन घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।